झांसी में पहली बार आए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी चीफ सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यहां शक्ति प्रदर्शन करते हुए प्रदेश की सियासत के लिए ठोक दी है ताल। जहां उन्होंने मंच से कर दिया ऐलान कि अब वह किसी भी कार्यक्रम में तभी पहनेंगे मुकुट जब प्रदेश की गद्दी पर बिठाएंगे कोई अम्बेडकरवादी। उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती पर भी किया कटाक्ष, बोले उनसे महापुरुषों का आंदोलन नहीं बढ़ रहा है आगे। वहीं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि आगामी पंचायत चुनाव में सबको लग जाएगा पता कि कितनी ताकतवर हो गई है आजाद समाज पार्टी। जालौन में चोरी की लगातार हो रही घटनाओं का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए एक शातिर चोर को कर लिया गिरफ्तार। जहां उरई कोतवाली पुलिस व एसओजी टीम की संयुक्त कार्यवाही में आरोपी को चोरी की 4 घटनाओं में चोरी किए गए कुल 1,57,200 रुपए नगद, 1 लाइसेंसी रिवॉल्वर और 1 स्कूटी के साथ किया गया गिरफ्तार। ललितपुर शहर में पेयजल संकट ने लोगों की बढ़ा दिया परेशानी। जहां शहर के वार्ड नंबर 17 में रहने वाले अजय उर्फ निक्की रायकवार की 12 जून को हुई शादी। घर में आए हुए थे नई दुल्हन व रिश्तेदार, लेकिन पानी की कमी से सभी हो गए परेशान। पानी की समस्या से जूझ रहे दूल्हे को शादी के बाद भी रस्में छोड़कर खुद जाना पड़ा जल संस्थान। वहां पार्षद के साथ जाकर उसने बताई अपनी समस्या, जिसके बाद जल संस्थान ने उनके मोहल्ले में भेजा पानी का टैंकर। तब जाकर नई दुल्हन व मेहमानों को नहाने के लिए मिल सका पानी। झांसी के मौरानीपुर तहसील परिसर में बने नायब तहसीलदार के आवास में 12 फीट लंबा सांप निकलने से मच गया हड़कंप, जिसे देख अधिकारियों के उड़ गए होश। तुरंत ही वन विभाग को दी गई इसकी सूचना। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद 12 फीट लंबे सांप को पकड़ा और फिर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया। तब जाकर सभी ने ली राहत की सांस। वहीं तहसील परिसर में निकले सांप का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है जमकर वायरल। टीकमगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र में किराने की दुकान को लेकर पारिवारिक विवाद ने ले लिया हिंसक रूप। जहां खादी आश्रम के पीछे बनी कॉलोनी में शनिवार को हुई इस घटना में भगवान दास रजक और उनके बेटे हरिओम ने मिलकर भतीजे विनोद रजक पर लाठी डंडों से कर दिया हमला। घटना का वीडियो भी आया है सामने, जिसमें दोनों आरोपी सड़क पर विनोद को घेर कर लाठी डंडों से पीटते दे रहे हैं दिखाई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए कार्यवाही की शुरू। झांसी में एक युवक ने पानी का टैंकर लेकर जा रहे ट्रैक्टर चालक पर कर दिया हमला। बताया जा रहा है कि चालक ने कॉलोनी में नहीं रोका टैंकर। उसे लगा कि चालक दूसरी कॉलोनी में ले जाएगा पानी, जिस पर फावड़ा लेकर आया आरोपी और आगे खड़े होकर ट्रैक्टर पर मारने लगा फावड़ा। फिर फावड़ा मारते हुए चालक तक पहुंच गया आरोपी और उसकी कॉलर पकड़कर चालक को ट्रैक्टर से खींचने लगा नीचे। फिर उसके साथ कर दी मारपीट। तब आसपास खड़े लोगों ने किसी तरह बीच बचाव कर बचाई उसकी जान। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद। कोतवाली थाना क्षेत्र के अथाईपुरा कॉलोनी का है मामला। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को कर लिया गिरफ्तार। दमोह कोतवाली थाना क्षेत्र के कचौरा बाजार में बीती रात दोस्तों के बीच हो गई कहासुनी, जिसके बाद 17 वर्षीय दोस्त ने अपने 17 वर्षीय दोस्त के पेट में मार दिया चाकू। घटना के बाद आरोपी के साथ तीसरा दोस्त भी मौके से हो गया फरार। घायल किशोर को ले जाया गया जिला अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर होने पर उसे जबलपुर मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया रेफर। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार। जालौन कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत भदवा में बीती देर रात अज्ञात अराजक तत्वों ने गांव के प्राचीन शिव मंदिरों में तोड़फोड़ करते हुए वहां स्थापित शिवलिंग को कर दिया क्षतिग्रस्त। इस घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव का माहौल हो गया है व्याप्त। ग्रामीणों ने इस कृत्य की निंदा करते हुए दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करने की उठाई मांग। अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें कराया शांत और मामले की गंभीरता से जांच कर शीघ्र दोषियों को पकड़ने का दिया आश्वासन। के चिरूला थाना क्षेत्र अंतर्गत लरायटा गांव में जमीन बंटवारे को लेकर 3 सगे भाइयों का विवाद खूनी संघर्ष में हो गया तब्दील। जहां बड़े और छोटे भाई ने मिलकर बीच वाले भाई की बेरहमी से कर दी पिटाई, जिससे उसका टूट गया पैर। 3 जून को हुई इस घटना का वीडियो शनिवार को आया सामने, जिसे पीड़िता की बेटी ने मोबाइल में किया था रिकॉर्ड। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपी भाइयों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की जाँच की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।
झांसी में इन दिनों आदमखोर लकड़बग्घे की देखते मिल रही है चहलकदमी व दहशत। जहां मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम बुखारा में शनिवार को ग्रामीणों ने देखा एक घायल लकड़बग्घा, जिस पर उन्होंने तुरंत वन विभाग को दी सूचना। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर उसे ले लिया कब्जे में, जहां इलाज के दौरान घायल लकड़बग्घे ने तोड़ दिया दम। ग्रामीणों के अनुसार यह खतरनाक आदमखोर जानवर है जो कुत्तों, बकरियों के अलावा छोटे बच्चों को बनाता है अपना शिकार, और अगर कोई इंसान अकेला मिल जाए तो उसे भी यह बना देता है अपना शिकार, जिससे गांव में देखने को मिल रहा दहशत का माहौल। ग्रामीणों ने अभी और भी लकड़बग्घा होने की जताई आशंका। रविवार को हाल ही में आरक्षी भर्ती में चयनित हुए अभ्यर्थियों को रविवार को लखनऊ में मिलेंगे नियुक्ति पत्र, जिसको लेकर अलग अलग जिलों से सभी चयनित अभ्यर्थियों को किया गया रवाना। जहां झांसी से 1500 चयनित अभ्यर्थियों को एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति द्वारा हरी झंडी दिखाकर 34 बसों से लखनऊ के लिए किया गया रवाना। वहां रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सभी को नियुक्ति पत्र किए जाएंगे प्रदान। महोबा के पनवाड़ी थाना क्षेत्र में स्थित एक लाइब्रेरी में छात्रा के साथ मारपीट का मामला आया सामने। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद। तुर्रा मुहर गांव की रहने वाली छात्रा पूजा राठ रोड स्थित लाइब्रेरी में कर रही थी पढ़ाई। इसी दौरान इसी के गांव का युवक दुष्यंत राजपूत पहुंचा वहां और पूजा का मोबाइल छीनकर देने लगा गालियां। कारण यह था कि पूजा उससे नहीं करती थी बात। इस दौरान आरोपी ने पूजा को मारे कई थप्पड़ और टेबल पर सर पटक कर की मारपीट। मुंह दबाकर करीब 18 मिनट तक करता रहा मारपीट। किसी ने भी बीच बचाव करने की नहीं जुटाई हिम्मत। पीड़िता ने थाने में दी तहरीर, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी छात्र को कर लिया गिरफ्तार। झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबाबाई में रहने वाली 20 वर्षीय विष्णु की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत, जिसकी 2 साल पहले हुई थी शादी। पिता का आरोप है कि ससुराली वाले बोलेरो गाड़ी की कर रहे थे डिमांड। गाड़ी ना दे पाने पर बेटी की कर दी गई हत्या। पिता की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत 3 ससुराली जनों के खिलाफ दहेज हत्या का केस किया है दर्ज और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। ललितपुर के मदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सोलदा में आकाशीय बिजली गिरने से झुलस गए 3 लोग। इस हादसे में एक किसान की हो गई मौत। शनिवार दोपहर करीब 3 बजे की यह घटना, जब संतोष तहरिया और पुष्पेंद्र यादव समेत अपने साथियों के साथ जंगल के पास खेत में बीन रहे थे लकड़ियां। तभी अचानक बूंदाबांदी के साथ बादलों की गड़गड़ाहट हुई शुरू, तो वे बैठ गए एक जगह। इसी दौरान वहां आ गिरी बिजली, जिसकी चपेट में आ गए संतोष और पुष्पेंद्र और झुलसकर हो गए घायल, जिन्हें ले जाया गया अस्पताल, जहां संतोष को डॉक्टरों ने कर दिया मृत घोषित। वहीं गांव में बिजली की चपेट में आने से एक 17 वर्षीय किशोर भी हो गया घायल। महोबा जिला अस्पताल में मरीजों से अवैध वसूली का मामला आया सामने, जहां इमरजेंसी वार्ड में एक स्वास्थ्यकर्मी द्वारा घायल मजदूर से 250 रुपए वसूलने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पीड़ित परिवार के अनुसार ओटी कक्ष में इलाज शुरू करने से पहले स्वास्थ्यकर्मी आकाश द्वारा उनसे सुविधा शुल्क के नाम पर मांगे गए 250 रुपए। मजबूरी में मरीज के साथी को देनी पड़ी यह राशि। लोग ऐसे लोगों पर कार्रवाई की उठा रहे हैं मांग।